साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे महिला जागरण का उद्देश्य पुस्तक लेखिका भगवती माता भगवती देवी शर्मा। स्थिति का सही मूल्यांकन करें। पृष्ठ 38 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। यदि 50% जन समाज की आधी दुनिया को अवनति से मनुष्य समाज का पतन और मानवीय आदर्शों का हनन प्रतीत होता हो तो विचारशील वर्ग का काम है। विचारशील वर्ग का काम है कि तथ्यों को जनसाधारण के सम्मुख रखें, हानियों से लोकमानस को अवगत कराएं और अवांछनीयता के हटाने पर उसे जो उपलब्धियां मिल सकती हैं उसके स्वर्णिम चित्र जनचिंतन की पृष्ठभूमि में अंकित करने का प्रयास करें। इतना हुए बिना वस्तु स्थिति को अवांछनीयता जन्य हानियों को समझा ही ना जा सकेगा और परिवर्तन के लिए कोई खड़ा ही न हो सकेगा। कहना ना होगा कि इतनी बड़ी, इतनी व्यापक और इतनी गहराई तक जड़ जमाए हुई बुराई को उखाड़ रोक फेंकना हल्के मन से आरंभ किए छुटपुट प्रयत्नों से संभव ना हो सकेगा। उसके लिए अति प्रचंड और अति व्यापक प्रयास करने होंगे और वैसा तभी हो सकता है जब उसे प्राथमिकता मिल सकने जैसी आवश्यकता अनुभव किया जाए। लोकमानस को इस स्थिति तक गर्म करना नारी उत्कर्ष की दिशा में उठाया हुआ पहला चरण हो सकता है। स्वराज्य मित्रों, स्वराज्य गांधी जी की पोटली में बंधा हुआ नहीं रखा था और न अंग्रेज ही उसे उपहार में देने के लिए ललायित थे। सन 1857 से लेकर 1921 तक के वर्षों के भीतर ही जो हांडी पकती रही उसका विस्फोट स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में सामने आया और सन 21 से 47 तक 25 वर्ष तक यह ज्वालामुखी लावा उगलता रहा। इस लंबी अवधि में जिन्हें ताने बाने बनने पड़े थे और सरंजाम खड़े करने पड़े हैं, उनकी छाती पर हाथ रखकर देखा जा सकता है कि सन 47 में स्वराज्य मिलने के लिए कितना कुछ करना पड़ा है। जनता की आकांक्षा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जब अदम्य सिद्ध हो गई थी, अंग्रेजों ने अपना रवैया बदला और तभी गांधी का आंदोलन सफल कहलाया। साथियों, इससे पूर्व कितने ही गांधी अपने त्याग बलिदान के बड़े चिढ़े प्रमाण देते रहे थे, पर बात तब बनी जब वातावरण इतना गर्म हो गया, इसमें परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही शेष न था। नारी जागरण विश्व की आधी आबादी की समस्या है। वह जितनी बड़ी है उतनी ही महत्वपूर्ण भी। उसके उलझे रहने से जितनी हानि है, सुलझने पर उतना ही लाभ भी है। खाई के गड्ढे की तली और मीनार की चोटी के बीच का
नाप समतल की अपेक्षा दूना हो जाता है। नारी स्वाभाविक स्थिति में रहती तो जमीन पर खड़ी मानी जाती, गिराई गई तो खाई की तली में जा पहुंची। अब यदि उसको ईश्वर प्रदत्त सहज स्वाभाविक वरिष्ठता तक उछाल दिया जाए तो वह मीनार की चोटी पर दिखाई पड़ेगी और समुन्नत सुसंस्कृत विश्व के भविष्य का अभिनव निर्माण करने में योग देगी। हमें पतन की हानि और उत्थान के लाभों पर 1000 बार विचार करना चाहिए और यदि परिवर्तन का औचित्य प्रतीत हो तो वातावरण को गर्म करने में सारी शक्ति झोंक देनी चाहिए। आज स्त्री समस्या मात्र मनोरंजक चर्चा का विषय बनी हुई है। आदिवासी वनवासी लोगों के विचित्र रहन सहन और रीत रिवाजों पर कभी कभी पत्र पत्रिकाओं में सचित्र लेख छपते रहते हैं। वे मात्र कौतूहल वृद्धि और मनोरंजन के लिए होते हैं। उनके प्रतिपादन में कहीं भी दर्द उभरता नहीं दिखता और ना विचित्रताओं को सामान्य मानवीय रहन सहन तक विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन विचित्रताओं को सामान्य मानवीय रहन सहन तक विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्रश्न, मनुष्य परिवार के बीच इतने ऊंचे नीचे टीले और खड्ड ऐसे लेखों से किस प्रकार समतल किए जा सकते हैं। प्रश्न है, मनुष्य परिवार के बीच इतने ऊंचे नीचे टीले और खड्डे ऐसे लेखों से, पुस्तकों से किस प्रकार समतल किए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नारी की कितनी ही विभिन्नताओं और दुर्बलताओं से मनोरंजन करने भर के लिए लेख छपते हैं। उनके चित्र भी प्रायः इसी निम्न स्तरीय विनोद की पूर्ति के लिए प्रकाशित होते हैं। नृत्य, अभिनय आदि जहाँ भी नारी के प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे होंगे वहाँ नारी की वरिष्ठ गरिमा का प्रस्तुतिकरण आज की उनकी दयनीय दुर्दशा के कारण भविष्य में उदीयमानी नारी गौरव में उज्जवल भविष्य का निर्माण जैसा कहीं कुछ दृष्टिगोचर न होगा। हर उपेक्षा के पीछे यह तथ्य झांकता है कि प्रस्तोता वर्ग नारी के पतनोत्थान के संबंध में तटस्थ है। नारी की स्थिति से कौतूहल की सरसता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इतना भर उसका अभीष्ट है। हमारा साहित्यकार, कलाकार, कवि, गायक, अभिनेता और नेता अपने कर्तव्य की श्री वहीं तक सीमित मान बैठा है। नारी अपकर्ष से यदि सचमुच की हानि प्रतीत होती हो, उसके उत्थान में व्यक्ति, परिवार और समाज का सचमुच लाभ ही दिखाई पड़ता हो तो स्थिति को बदलने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। छोटी नहीं, बड़ी तैयारी। इन सारी तैयारियों की सार्थकता, सफलता तभी संभव है जब उस दिशा में लोकमानस इतना गर्म किया जाए जिसमें हर व्यक्ति परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करने लगे। इससे कम में लोक शक्ति को प्रस्तुत अवांछनीयता के विरुद्ध खड़ा ना किया जा सकेगा। और यदि उतना न बन पड़ा तो विश्व की आधी जनसंख्या को पतन की गर्त में से खींचकर समतल धरातल पर लाना, तदुपरांत उसे उसके गरिमा भरे पद पर आसीन करना, यह दोहरा प्रयोजन पूरा हो ही नहीं सकेगा।
मित्रों, नारी जागरण की दिशा में प्रथम चरण यही हो सकता है कि उसकी आवश्यकता जन साधारण को समझाई जाए। प्रस्तुत परिस्थिति से हो रही हानि को जन चिंतन में इतनी गहराई तक प्रवेश कराया जाए कि हर व्यक्ति चौंक पड़े कि अब तक की गई उपेक्षा से कितना अधिक अहित हो चुका है, मानवीय गरिमा कितनी अधिक कलंकित हो चुकी है और अनीत को कितने लंबे समय से प्रश्रय मिल चुका है। कलंक को धोने के लिए गहरे भावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता जब तक अनुभव न की जाएगी तब तक उसका उपाय भी गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा जाएगा। और स्पष्ट है मित्रों, और स्पष्ट है कि बड़ी समस्याओं के बारे में यदि उपेक्षापूर्ण अनमनस्क दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा तो वे कभी भी हल हो सकेंगी, मात्र विडंबनाएं ही मनोविनोद के लिए खड़ी की जाती रहेंगी। माता भगवती देवी शर्मा। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक के अगले लेख को पढ़कर सुनाएंगे। कार्य के अनुरूप प्रयास भी हों। ओम शांति।